वेदांत का एक बहुत ही गहरा, बहुत ही पावरफुल वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। मतलब मैं ही परम सत्य हूं। सुनने में शायद अजीब लगे, है ना? तो चलिए आज इसी शक्तिशाली विचार की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। अच्छा, तो ये सफर शुरू होता है उस सबसे बड़े भ्रम से, उस एक उलझन से जो हमें इस सच को देखने ही नहीं देती। और सवाल भी यही उठता है कि भाई मैं, जो एक शरीर हूं, जिसका एक नाम है, वो भला परम सत्य यानी ब्रह्म कैसे हो सकता है? हम सब खुद को एक छोटी सी लहर की तरह देखते हैं और ये भूल जाते हैं कि असल में हम वो पूरा का पूरा महासागर हैं। देखिए, वेदांत का जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो बहुत सिंपल है। वो कहता है कि ये जो कुछ भी हमें दिख रहा है, उसके पीछे बस एक ही परम सत्य है। इसे कहते हैं अधिष्ठान, मतलब वो फाउंडेशन जिस पर सब कुछ टिका है। ठीक वैसे ही जैसे सिनेमा का पर्दा, जिस पर पूरी की पूरी फिल्म चलती है, पर पर्दा वही रहता है। अब ये बात थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ी गहरी है, तो इसे समझाने के लिए पुराने जमाने के ऋषियों ने कुछ बहुत ही कमाल के उदाहरण दिए, जिन्हें दृष्टांत कहते हैं, ताकि बात आसानी से पकड़ में आ जाए। जैसे सबसे पहले मिट्टी को ही ले लीजिए। अब उस मिट्टी से आप घड़ा बनाओ, दिया बनाओ, सुराही बनाओ, हजारों चीजें बन सकती हैं। रूप तो अनगिनत है, पर उन सब का सच क्या है? सिर्फ मिट्टी। या फिर लोहे के बारे में सोचिए। उसी लोहे से एक तलवार बनती है जो विनाश करती है, और उसी से एक सुई भी बनती है जो कुछ जोड़ती है। काम बिल्कुल अलग, रूप बिल्कुल अलग, पर दोनों का असल सच सिर्फ लोहा है। और सबसे अच्छा उदाहरण है समुद्र। कितनी लहरें उठती हैं, कितने बुलबुले बनते हैं, कितनी तरंगे होती हैं, पर ये सब पानी के सिवा और हैं क्या? कुछ भी नहीं। तो इन सारे उदाहरणों का पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि असली चीज तत्व है, रूप नहीं। रूप तो बस आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन जो सच है वो तत्व हमेशा हमेशा वही रहता है। ठीक है, तो हमने दुनिया की चीजों में ये सिद्धांत देख लिया, लेकिन असली छलांग, असली लीप तो तब लगता है जब हम इसी सिद्धांत को खुद पर लागू करते हैं। सवाल यही है, औजार में लोहा तो आंखों से दिख जाता है, घड़े में मिट्टी दिख जाती है, पर हम सब में वो एक परम सत्य कैसे दिखे? यहीं पर आकर हमारी बुद्धि, हमारा लॉजिक जवाब दे जाता है, क्योंकि वो सत्य इन आंखों का विषय नहीं है। और यही फर्क आता है परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान में। परोक्ष ज्ञान मतलब सुनी सुनाई बात, किताब में पढ़ लिया कि ब्रह्म ने दुनिया बनाई। और अपरोक्ष ज्ञान मतलब खुद का अनुभव, ये महसूस करना कि ये दुनिया मुझसे ही है। ये वैसा ही है जैसे पानी का फॉर्मूला H2O जानना और असल में प्यास लगने पर पानी पीना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और फिर आता है ये पवित्र श्लोक, जो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। अब तक हम बात कर रहे हैं कि दुनिया उस एक तत्व से बनी है, उस ब्रह्म से, पर यह श्लोक कहता है नहीं, उससे नहीं, मुझसे। सब कुछ मुझसे ही पैदा होता है, मुझ में ही टिका है और मुझ में ही समा जाएगा। ये कोई बौद्धिक कसरत नहीं है, ये अपनी असली पहचान की घोषणा है। जैसे घड़ा अगर बोल पाता तो कहता मैं मिट्टी हूं, ठीक उसी तरह चेतना कहती है ये पूरा ब्रह्मांड ये मुझसे ही है। लेकिन ये एहसास सिर्फ एक विश्वास, एक बिलीफ बनकर नहीं रह सकता। इसे एक सीधा डायरेक्ट एक्सपीरियंस बनना होता है, एक ऐसा अनुभव जिसके बाद कोई शक, कोई सवाल बाकी ना रहे। तो इस अनुभव तक पहुंचने का रास्ता क्या है? वो है आत्म अन्वेषण, खुद की खोज। इसमें हम एक एक करके हर उस चीज को हटाते जाते हैं जो हम नहीं हैं। क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं, ये तो बदल रहा है। बचपन में कुछ और था, अब कुछ और है। क्या मैं ये मन हूं? नहीं, मन में तो हजारों विचार आते जाते रहते हैं। इस नीति की प्रक्रिया से, मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, हम उस चीज तक पहुंचते हैं जो कभी नहीं बदलती, और वो है शुद्ध चेतना, कॉन्शियसनेस। जरा एक और तरीके से सोचिए, हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, जागना, सपना देखना और गहरी नींद। ये तीनों रोज आती जाती हैं, है ना? तो वो क्या है जो इन तीनों अवस्थाओं को जानता है? वो है साक्षी, अ विटनेस। हम वो शांत पर्दा है जिस पर जागने की फिल्म भी चलती है और सपने की फिल्म भी, और जब गहरी नींद में कोई फिल्म नहीं चलती तब भी वो पर्दा तो रहता ही है। हम ये अवस्थाएं नहीं हैं, हम इन अवस्थाओं के साक्षी हैं। वो चेतना है जो हमेशा रहती है। और बस खोज की ये पूरी यात्रा इसी एक अंतिम परम अनुभव पर आकर पूरी होती है, अहम ब्रह्मास्मि। ये सिर्फ रटने वाला कोई मंत्र नहीं है,
ये वो परम अनुभव है जहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, अनवर, नॉलेज एंड द नोन, ये तीनों का भेद मिट जाता है। तीनों एक हो जाते हैं। यही अस्तित्व का परम सत्य है। इसी परम अनुभव को समाधि कहते हैं। ये वो पल है जब घड़े को ये बोध हो जाए कि अरे मैं तो मिट्टी हूं, बस मैं के एक अलग इकाई होने का जो भ्रम था वो हमेशा के लिए टूट जाता है। और सोचिए, जब कोई अपने अनुभव से कहता है अहम ब्रह्मास्मि, तो उसके लिए ये कहना कितना नेचुरल हो जाता है कि नाहम देहो, मैं ये शरीर नहीं हूं। जाहिर है, अगर कोई पूरा ब्रह्मांड है तो वो एक छोटा सा सीमित शरीर कैसे हो सकता है। और जिसे भी ये अनुभव हो जाता है वो जन्म और मृत्यु के डर से, सारे बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। उसकी पहचान अब इस नश्वर शरीर या चंचल मन से नहीं रहती। तो आज इस बातचीत को हम किसी जवाब पर नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ते हैं। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अगर ये सारा जगत मुझसे ही प्रकट होता है तो फिर मैं कौन हूं?